चंगेज खान। दोस्तों, इतिहास के सबसे क्रूर और निर्दयी शासकों की बात होती है तो ऐसे में मंगोल शासक चंगेज खान का नाम इस लिस्ट में सबसे ऊपर आता है, क्योंकि चंगेज खान एक क्रूर शासक था जिसने सत्ता और ताकत के नशे में दुनिया के असंख्य लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। अपने साम्राज्य को बढ़ाने और दुनिया का सबसे बड़ा व ताकतवर शासक बनने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता था। बताया जाता है कि एक बार हमले में उसने सिर्फ एक ही घंटे के अंदर लगभग 17.5 लाख लोगों की हत्या करवा दी थी। तो आइए बात करते हैं चंगेज खान के बारे में। चंगेज खान का जन्म सन 1162 ईस्वी के आसपास मंगोलिया के उत्तरी हिस्से में उन्नोन नदी के पास एक इलाके में हुआ था। बचपन में उसका नाम तेमुचिन रखा गया था, जबकि चंगेज खान का नाम उसको बाद में दिया गया था। चंगेज की माता का नाम होइलेन था, पिता का नाम येशुजेई था, जो कियात कबीले का मुखिया था। उसके परिवार में माता पिता के अलावा उसके 3 सगे भाई, 1 सगी बहन और 2 सौतेले भाई थे। बताया जाता है कि चंगेज खान की दाईं हथेली पर एक खून का धब्बा बना हुआ था, जिसे उसकी क्रूरता की निशानी माना जाता था। चंगेज खान के पिता येशुजेई ने सिर्फ 9 वर्ष की उम्र में उसका विवाह 10 वर्षीय बोर्ते नाम की लड़की से करवा दिया था। शादी के 3 वर्ष पश्चात जब उसकी उम्र 12 वर्ष थी, तब उसके कबीले के दुश्मनों ने उसकी पत्नी बोर्ते का अपहरण कर लिया था। पत्नी के अपहरण का उस पर बहुत ही गहरा असर पड़ा और उसे छुड़ाने के लिए उसने कई लड़ाइयां लड़ी। इस लड़ाई में उसके चाचा ओम खान और उसके सगे भाई ने उसका साथ दिया था। इस तरह सिर्फ 12 वर्ष की उम्र में चंगेज खान का हत्यारा बनने का सफर यहीं से शुरू हुआ था। चंगेज खान का भाई जमू खान शुरू में तो उसका साथ दिया था, लेकिन पिता की हत्या होने के बाद वो उसका दुश्मन बन गया और इसके बाद चंगेज ने अपने भाई के खिलाफ लड़ाई लड़ी और उसको हरा दिया और अपने भाई की हत्या कर दी थी। जमुगा की हत्या करने के बाद चंगेज ने मंगोलियन कबीलों को अपने अंडर में लेने का अभियान चलाया। इसके बाद धीरे धीरे मंगोलिया से लेकर यूरोप व एशिया के कई हिस्सों पर आक्रमण कर अपना विशाल साम्राज्य स्थापित कर दिया था। आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि चंगेज खान एक मुस्लिम शासक नहीं था। चंगेज खान के नाम में चंगेज का अर्थ मंगोलियाई भाषा में यूनिवर्सल होता है और खान शब्द उस समय का ट्रेडिशनल टाइटल होता था, जिसका अर्थ शासक होता था और यह मंगोलियन कबीलों के सरदारों को दिया जाता था। चंगेज खान तेंगड़ी धर्म को मानता था। तेंगड़ी धर्म एक प्राचीन मध्य एशियाई धर्म है जो उस समय मंगोलिया और तुर्क लोगों का सबसे प्रमुख धर्म होता था। इस धर्म के प्रमुख देवता आसमान के देवता तेंगड़ी माने जाते हैं। इसके चलते इस धर्म में आसमान के प्रति आस्था रखी जाती है। आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि इतिहासकार कहते हैं कि जितना कत्लेआम चंगेज खान ने अपने शासन के दौरान किया था, उतना दुनिया में किसी और शासक ने अपने शासन में नहीं किया था। एक आंकड़े से पता चलता है कि उसने दुनिया के 4 करोड़ लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। एक ईरानी इतिहासकार बताते हैं कि चंगेज खान ने अपने शासन के दौरान ईरान की जनसंख्या को 25 लाख से 2.5 लाख पर ला दिया था। यह सुनकर आपको बहुत ही आश्चर्य हुआ होगा। इसे ईरान का सबसे बड़ा नरसंहार कहा जाता है। बात करते हैं हम चंगेज खान के परिवार के बारे में। चंगेज खान ने अपने बेटी की शादी प्रचर नाम के एक शख्स से की थी, जो उसका सबसे प्रिय दामाद था, जिसकी ईरान के निशानपुर में एक तीरंदाज ने हत्या कर दी थी, जिसकी वजह उसकी बेटी बहुत दुखी हुई थी। और बेटी को दुखी देखकर चंगेज खान ने अपने दामाद की हत्या का बदला निशापुर के एक शख्स को मौत के घाट उतार कर दिया था। यहाँ तक उसने निशापुर के जानवरों को भी नहीं छोड़ा था। आपको जानकर यह हैरानी होगी कितना क्रूर शासक होने के बावजूद चंगेज खान के अंदर धार्मिक कट्टरता बिल्कुल नहीं थी। वो इस बात को जानता था कि उसकी प्रजा जितनी ज्यादा खुश रहेगी, लोगों में उसके प्रति उतना ही कम विरोध होगा। इसीलिए उसने अपने शासनकाल में दुनिया के सभी धर्मों को मानने की पूरी आजादी दे रखी थी और यही वजह थी कि वो इतने बड़े साम्राज्य पर शासन कर पाया। आपको सुनकर बहुत ही आश्चर्य होगा कि उसने अपने साम्राज्य में हुक्म दिया था कि हर बच्चे को जिसकी उम्र 3 वर्ष पूरी हो गई हो, उसे तीरंदाजी व घुड़सवारी की ट्रेनिंग दी जाए तथा महिलाओं को भी साथ साथ घुड़सवारी व तीरंदाजी की ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसकी वजह मंगोली भी महिलाओं पुरुषों से बेहतर घुड़सवारी व तीरंदाजी कर सकती है। ऐसा यूरोपीय इतिहास में लिखा हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि चंगेज खान अपने शासनकाल में लोगों को मौत की सजा देने के लिए एक बेहद अजीब तरीका अपनाया जाता था। इस तरीके को आज मेजरिंग अगेंस्ट द लिंचपन के नाम से जाना जाता है। इसमें एक विशाल आकार का बैगल व्हील होता था, जिसके किनारे बेहद तेज धार वाले धातु होते थे।
चंगेज खां द्वारा पकड़े गए सभी लोगों को इसी बैगल व्हील से गुजारा जाता था। इसमें जिस भी व्यक्ति की लंबाई 3 फीट से अधिक होती थी उसकी गर्दन धड़ से अलग हो जाती थी। यानी चंगेज खां सिर्फ छोटे बच्चों की ही जान बख्शता था। चंगेज खां इतना क्रूर शासक होने के बावजूद भी मंगोलिया में आज भी उसका मुकाम बहुत ऊंचा माना जाता है। वहां के लोगों के लिए इतिहास का एक शासक नहीं बल्कि राष्ट्र का पिता या फादर ऑफ द नेशन था। यहाँ तक उत्तरी चीन में उसका एक मंदिर भी है जहां आज भी लोग उसकी पूजा करते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि दूसरी शासकों की तरह चंगेज खान की 500 से अधिक बीवियां थी। दरअसल उसका मानना था कि आदमी की ताकत का अंदाजा उससे पैदा हुई संतानों से लगाया जा सकता है। चंगेज खां के कुल कितने बच्चे थे इसको लेकर आज भी इतिहासकारों में मतभेद है। हालांकि कुछ एक्सपर्ट मानते हैं कि चंगेज खान की औलादों की गिनती सैकड़ों में थी। हाल ही में सन 2003 में एक जेनेटिक अध्ययन में यह पता चला कि यूरेशिया के बहुत सारे लोगों का डीएनए पैटर्न्स एक दूसरे से मेल खाता है। इस बारे में जब गहराई से जांच की गई तो पता चला कि यूरेशिया के करीब 1,60,00,000 लोगों का डीएनए पैटर्न चंगेज खां के डीएनए पैटर्न से मेल खाता है। यानी दूसरे शब्दों में कहे तो ये सभी लोग चंगेज खां के वंशज है। यह काफी हैरान करने वाली बात है। ऐसा कहा जाता है कि चंगेज खां को अलग अलग महिलाओं के साथ संबंध बनाने का शौक था। कहते हैं कि हर रोज वो ना जाने कितनी महिलाओं को अपने हवस का शिकार बनाता था। दरअसल वो जिस भी राज में जीतता था वो उस राज की महिलाओं को अपना शिकार जरूर बनाता था। इसलिए शायद यूरेशिया के हर 200 पुरुषों में एक पुरुष का डीएनए पैटर्न चंगेज खां के डीएनए पैटर्न से मेल खाता है। ऐसा कहा जाता है कि पुराने समय में राजाओं या शासकों की इच्छा रहती थी कि वो इतिहास में बड़े बड़े राजाओं में हो तथा उसका नाम हमेशा अमर रहे, जिसके लिए ज्यादातर शासक अपने लिए मकबरे और दूसरी बड़ी बड़ी इमारतों को बनवाती थी। लेकिन चंगेज खां की सोच इस मामले में बिल्कुल अलग थी। वो नहीं चाहता था कि उसके मरने के बाद उसको कभी याद किया जाए। यही वजह रही कि अपने जीवन के दौरान किसी भी मूर्तिकार को उसने अपनी कोई मूर्ति नहीं बनवानी थी। यहाँ तक कि उसकी पहली तस्वीर भी उसके मरने के बाद ही बनी थी। अपना नाम इतिहास से मिटाने के लिए चंगेज खां ने अजीब तरह की वसीयत बनाई थी। उसने अपनी वसीयत में लिखा था कि उसके मरने के बाद उसको ऐसी गुप्त जगह दफनाया जाए जहां उसकी लाश को ढूंढना तक संभव न हो। और वर्ष 1227 में जब उसकी मृत्यु हुई तो उसके करीबी लोगों ने उसकी आखिरी ख्वाहिश को पूरा किया। आज चंगेज खां को मरे 800 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन आज तक उसकी कब्र को खोजा नहीं जा सका। बाकी दोस्तों, आपका चंगेज खां के बारे में क्या ख्याल है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें।